एक गांव में एक बकरियों का झुंड रहता था। सब बकरियां बहुत खुश साथ में रहती थीं। सुबह चरने जाती, दोपहर को पेड़ की छाया में बैठती और शाम को हंसती बतियाती घर लौट आती। उसी गांव के पास एक घना जंगल था। जंगल में रहता था एक खतरनाक, चालाक और भूखा भेड़िया। वो कई दिनों से आधी रात को गांव में घुस आता और एक बकरी पकड़कर खा जाता। शुरू में किसी ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया, पर जब ये रोज का नियम बन गया तो बकरियों में डर फैलने लगा। अब हर रात किसी न किसी माँ की गोद सूनी हो जाती, किसी बहन का सहारा छिन जाता। पूरा झुंड सहमा सहमा रहने लगा। आखिर एक दिन बकरियों ने सभा बुलाने का फैसला किया। पुराने पीपल के पेड़ के नीचे सारी बकरियां इकट्ठा हुईं। बूढ़ी बकरी बोली, अब चुप बैठने से काम नहीं चलेगा। अगर आज हमने कुछ नहीं किया तो कल कोई भी सुरक्षित नहीं रहेगा। एक जवान बकरी बोली, भेड़िया बहुत चालाक है, हमें कोई ऐसा तरीका सोचना होगा कि उसके आने से पहले ही हमें पता चल जाए। तभी एक होशियार बकरी आगे आई। उसकी आंखों में चमक थी। वो बोली, अगर हम भेड़िए के गले में घंटी बांध दे तो जैसे ही वो गांव में घुसेगा टन टन की आवाज आएगी और हम सब भागकर सुरक्षित हो जाएंगे। सभा में खुशी की लहर दौड़ गई। सब बकरियां एक साथ बोली, वाह क्या बढ़िया उपाय है, ये तो बहुत सही योजना है। लेकिन तभी एक धीमी सी आवाज आई, पर घंटी बांधेगा कौन? पूरा पीपल का पेड़ चुप हो गया। पत्तों की सरसराहट भी रुक गई। एक दूसरे की तरफ सब देखने लगे। कोई कुछ नहीं बोला। एक बकरी बोली, मैं तो छोटी हूँ। दूसरी बोली, मेरे बच्चे हैं। तीसरी बोली, मैं तो बहुत डरपोक हूँ। सभा में सन्नाटा छा गया। तभी एक नन्ही बकरी जिसका नाम गौरी था आगे आई। गौरी उम्र में छोटी थी लेकिन दिल से बहुत बड़ी। वो बोली, अगर हम सब डरते रहेंगे तो भेड़िया हमेशा जीतता रहेगा। कोई ना कोई तो आगे आना ही पड़ेगा। बूढ़ी बकरी बोली, बेटी बात तो तू सही कह रही है, पर ये काम बहुत खतरनाक है। गौरी ने कहा, अगर कोई मेरा साथ दे तो मैं कोशिश कर सकती हूँ। सभा में फिर खामोशी। तभी गौरी की माँ आगे आई। माँ बोली, मेरा दिल डर से कांप रहा है, पर मुझे अपनी बेटी पर गर्व है। अगर ये गांव के लिए आगे बढ़ रही है तो मैं इसे रोकूंगी नहीं। माँ ने गौरी के सिर पर हाथ रखा। भगवान तुझे हिम्मत दे। अब कुछ और बकरियां भी आगे आईं। 3 बकरियां चुनी गईं। गौरी सबसे तेज, काली सबसे चालाक, चंपा सबसे अनुभवी। योजना बनी, रात को जब भेड़िया जंगल से निकले, काली उसे बातों में उलझाएगी, चंपा झाड़ियों से संकेत देगी और गौरी चुपके से घंटी बांधने की कोशिश करेगी। सबने दुआ दी। रात गहरी हो चुकी थी। चांद बादलों में छिपा था। चारों तरफ सन्नाटा। तभी झाड़ियों में हलचल हुई। भेड़िया आ रहा था। उसकी आंखें लाल थीं, दांत बाहर निकले हुए। काली आगे बढ़ी। काली बोली, अरे भेड़िया भैया, आज तो तुम बहुत थके लग रहे हो। भेड़िया चौंका, तू कौन है? काली मुस्कुराई, मैं तुम्हारी दोस्त। भेड़िया हंसा, दोस्त और बकरी? काली बोली, हाँ, आज तुम्हें मोटी बकरी मिलने वाली है। भेड़िया लालच में आ गया। उसी वक्त झाड़ी हिली। ये चंपा का इशारा मिलते ही काली ने भेड़िए को बातों में और उलझा दिया। काली बोली, भेड़िया भैया, मोटी बकरी तो पास ही है, पर वो बहुत डरपोक है। अगर तुम धीरे चलो तो भागेगी नहीं। भेड़िया लालच में मुस्कुराया। उसने अपने दांत चाटे और बोला, आज तो पेट भरकर खाऊंगा। उसी पल चंपा झाड़ियों में और अंदर सरक गई और धीरे से दूसरी तरफ इशारा किया। और तभी छाया की तरह नन्ही गौरी आगे बढ़ी। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था, पर कदम कांप नहीं रहे थे। गौरी ने अपनी सांस रोकी और भेड़िए के बिल्कुल पीछे पहुंच गई। भेड़िया कारी की बातों में इतना उलझा था कि उसे जरा भी आहट नहीं मिली। 1 पल, 2 पल, गौरी ने धीरे से भेड़िए की गर्दन पर घंटी डालने की कोशिश की। झन झन आवाज होते ही भेड़िया चौंक गया। ये क्या? वो गुर्राया। उसने जैसे ही पीछे मुड़कर देखा, गौरी बिजली की तरह भाग चुकी थी।
भेड़िया दौड़ा, पर अब हर कदम पर झन 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 पूरा जंगल जाग गया। पेड़ों से आवाजें आने लगी, दूर गांव में कुत्ते भौंकने लगे। भेड़िया घबरा गया, अब छिपना उसके लिए नामुमकिन था। डर के मारे वो जंगल के अंदर भाग गया और फिर कभी गांव की तरफ नहीं आया। सुबह होते ही पीपल के पेड़ के नीचे सारी बकरियां फिर इकट्ठा हुईं। गौरी की माँ ने उसे गले लगा लिया। उसकी आंखों में आंसू थे, पर चेहरे पर गर्व। बूढ़ी बकरी बोली, आज हमें समझ आ गया कि हिम्मत शरीर से नहीं, दिल से आती है। काली मुस्कुराई, और चालाकी से चंपा ने सिर हिलाया, और अनुभव से। सबकी नजरें गौरी पर थीं। नन्ही गौरी चुपचाप खड़ी थी, पर आज वो सबसे बड़ी लग रही थी। सिर्फ योजना बनाना काफी नहीं होता, उसे करने की हिम्मत भी चाहिए। जब साहस, समझदारी और अनुभव एक साथ हों तो सबसे बड़ा डर भी हार जाता है। इसलिए आज भी कहा जाता है, घंटी बांधने वाला वही होता है जो डर से बड़ा होता है।